मोदी जी जब से आए आतंकवाद तो कम हुआ है। जब पेट्रोल 96 रुपए लीटर है और मैं कहता हूँ 105 कर दो लीटर, लेकिन हेलो इजराइल को सपोर्ट करो, तो वही योगी बाबा वाला हिसाब है कि उसका जवाब दो ना। अब आतंकवादी संगठन है हमास। मैं आने वाले टाइम में मोदी जी उसका भी जवाब देंगे, टेंशन मत लो। अगर जो हमारे देश में रह के और हमारे नाज खा रहे हैं और हमारे विरोध में खड़े हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राजू नाम है मेरा। अच्छा, जैसे कि सर आप जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन पर जंग चल रही है, तो उसमें आपकी राय क्या है? मोदी जी के लिए क्या करना चाहिए भारत सरकार को? हमारा राय तो ये है, अभी मोदी जी ने ट्वीट करा था कि इजराइल को अगर हमारी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। मोदी जी की ट्वीट है, हम नहीं बोल रहे, न्यूज़ के द्वारा, मैंने न्यूज़ के द्वारा सुना है, मैंने देखा नहीं है, मैं इसको पुष्टि नहीं कर रहा हूँ पूरा, लेकिन सुना है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब हमारे लिए इजराइल खड़ा है, कोई रूस हमेशा हमारे साथ रहा है, तो हमें भी सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय लेवल पे बात होनी चाहिए और सपोर्ट की बात होनी चाहिए सभी से मिलकर, सभी पार्टी की। जो इजराइल में उसने किया है, वो निर्दोष लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए? 600 लोग दिखाए उन्होंने। 900 600 मैंने सुना है, बाकी 900 मारे गए, तो बेचारे निर्दोषी तो मारे गए। रात को सोते हुए तुम वो डाल रहे हो या कैसा भी कोई भी, तो वो चीज़ गलत है ना। तो उसको जवाब मिलना चाहिए, इजराइल को भी जवाब देना चाहिए उसके लिए जी। चाहे वो आतंकवादी हो या कैसी भी, उनको जवाब देना चाहिए। चाहे वो देश के ही नागरिक चुनाव, उनको उन्होंने जो किया उसका सबक मिलना चाहिए। ओवैसी साहब को कहाँ पता है, वो तो ओवैसी साहब तो इंडिया में भी कुछ भी बोल देते हैं, वो मोदी जी के लिए कुछ बोल देते हैं। वो तो किसी से हिचकिचाते नहीं है, वो तो देश के नागरिक हैं, लेकिन आज़ाद आदमी है, वो जो मर्जी बोल देते हैं। उनके वो तो पता नहीं कौन कौन सी रैली आपने सुना नहीं है, कितनी गंदी भाषा बोलते हैं, उनके भाई बोलते हैं। तो आप छोटी सी बात को मत लाइए। मैं आने वाले टाइम में मोदी जी उसका भी जवाब देंगे, टेंशन मत लो। अगर जो हमारे देश में रह के और हमारे नाज खा रहे हैं और हमारे विरोध में खड़े हैं और उल्टा सीधा बोलते हो, तो उसका भी जवाब मिलेगा 100%। नहीं, एक्चुअली क्या, जो आतंकवाद, वैसे इतना एक सच बोलूँगा, मोदी जी जब से आए आतंकवाद तो कम हुआ है, ये बात तो सच है। नहीं तो रोज़ हमारे 2-4 सैनिक शहीद होते थे, लेकिन उस पर तो काम किया है। लेकिन मोदी जी ने बेरोजगारी बहुत ज़्यादा कर दी है देश के अंदर। 80% करीब लोग रहते हैं देश में, नाज देने से, राशन देने से उनका पेट नहीं भरता। उनको सब्जियां भी चाहिए, दूध भी चाहिए, और भी चाहिए ना। लेकिन मोदी जी को वो ध्यान देना चाहिए गरीबों की तरफ। कांग्रेस ने मैंने तो सुना नहीं मैम, आपके माध्यम मैं देखिए, सुनिए, वो उनका अलग उससे मैटर है। देखिए, उन नेता नगरी में मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उनका अपना मैटर है। वो मोदी जी उसको भी ध्यान देंगे। मोदी जी का फोकस नहीं उनके ऊपर, सबका फोकस है कौन क्या कर रहा है, तो मोदी जी जवाब देंगे। मैं मोदी जी तो हूँ नहीं जो मैं जवाब दूंगा जाके। नहीं, मैं तो ये कहूँगा, हेलो, जब इतनी महंगाई बढ़ाएगी ना, मैम आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जब पेट्रोल 96 रुपए लीटर है और मैं कहता हूँ 105 कर दो लीटर, लेकिन हेलो इजराइल को सपोर्ट करो, जो इजराइल हमारे साथ खड़ा है। जब मोदी जी तो क्या हो गया, मोदी जी तो कहीं से लाएंगे नहीं बेचारे, वो तो नहीं ला सकते ना। और पेट्रोल पैसे बढ़ा दो, क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन इजराइल को सपोर्ट करो। मेरा मानना ये है, इजराइल हमारे सपोर्ट कर रहा है ना, हमारे साथ हमेशा रूस खड़ा है ना। 71 में लड़ाई हुई थी तो रूस हमारे साथ खड़ा रहा। तो हम किसको, जो हमारा है हम उसके साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ खड़े होंगे, आप बताइए मुझे। तो राइट बात है, अगर शुरुआत तो कोई हमारे ऊपर कर रहा है तो एंड तो हमें करना चाहिए ना, जवाब तो देना चाहिए ना। अरे कोई मेरा थप्पड़ मार के चला जाए तो मैं थप्पड़ खा के बैठ जाऊँगा, फिर तो बेकार है। अरे उसने अटैक किया तो अटैक उसने दिया, उन्होंने किया ना, उन्होंने कर लिया, अब हमें जवाब देने दो। अब पाकिस्तान हमारे ऊपर कोई डाल देता है तो हम चूड़ी पहन के बैठ जाएं क्या? तो वही योगी बाबा वाला हिसाब है कि उसका जवाब दो ना। ये नहीं है, अब पहले जो क्राइम होता था पहले यूपी के अंदर, अगर कोई व्यक्ति तमंचा लेके खड़ा हो गया या कोई असला लेके खड़ा हो गया, लूट लेते थे। आज यूपी में आधी रात चले जाओ, कोई लूटता नहीं मैम, कोई हेलो किसी बहन बेटी को कोई इज्जत नहीं लूटता, ना छेड़ता कोई। अब बाबा ने एक बात और कहा है मैम, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बाबा ने कहा है रेपियों के लिए ना अब जेल नहीं है, उनको ऊपर भेजा जाएगा। रेपिस्ट के लिए जेल नहीं भेजा जाएगा, ये सोचिए। हाँ, मैं तो आपसे बड़ा अफसोस वाली बात कर रहा हूँ। वो खुद उनका ही है, वास उन्हीं का है, पाकिस्तान का ही है, उसी का एक बेटा है। तो वो बेटे को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा, पता ही है ना। कैसी बात कर रहे हो आप? बाप होता हुआ बाप बेटे की बात है, तो आप उसमें एक दूसरे को रहेंगे ना। अगर कोई बाप बेटे को तो दूर करे, वो कैसे होगा? वो बाप बेटा ही मान लो ना, जब वो क्रिकेट मार रहा है। अरे उसको ये नहीं पता कि तूने जो निर्दोष लोग मरे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया, क्रिकेट पे ध्यान दे रहा है, छक्का मार रहा है। बताइए, ये गलत बोल रहे हो आप, बोलिए जी। भारत को करना चाहिए सपोर्ट, 100% करना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि 96 रुपये से लीटर पेट्रोल बढ़ाने की वजह 105 कर दो, लेकिन मोदी जी करवा दो काम है, कर दो काम, आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, भेज दो, काम हो जाएगा। जब हेलो वह भूकंप आया तो आपने सेना भेज दी, इसमें भेज दो, क्या दिक्कत आ रही है? कुछ ना फर्क पड़ रहा। जब 80 करोड़ जनता वैसे ही परेशान है, थोड़ी सी और होगी, क्या दिक्कत आवे, कुछ ना फर्क पड़ता। जयराम जी की भाई सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को। इजराइल ने हमारा हर वक्त पे, बुरे वक्त पे, कारगिल युद्ध में, और ये अब 370 पे इस पे समर्थन किया हम।
और ये बहुत नशार किया इन मोहम्मद इस्माइल ने होना अगर ये तो कह रहे हैं कोई जंगी नहीं है, सारा प्लान है, अपना वो है। अपना ओपिनियन है। हाँ, अपना ओपिनियन इजराइल का समर्थन करना चाहिए, तहे दिल से करना चाहिए, हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। सर मोदी जी ने ना समर्थन कर दिया है, आपके लिए क्या लगता है? मोदी जी ने बहुत सोच समझ के किया है, ये भारत के हक में जाएगा। और इजराइल हरदम, रूस और इजराइल भारत के हरदम से 24 घंटे। मगर कुछ पार्टियां हैं वो ऑब्जेक्शन उठा रही हैं, वो फिलिस्तीन के लिए, जैसे कांग्रेस है वो फिलिस्तीन के लिए समर्थन कर रही है। तो कांग्रेस का अपना वो है। सर हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है या नहीं? सर हमास को आतंकवादी संगठन तो मैं इस नरसार को देख के कह सकते, पहले तो हम भी नहीं कह सकते थे, वो भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। बाकी जो अब 700-800 अंदर घुस के, एक बच्चे नहीं लड़की सबको एक तरफ से काट कर चलेगा। कुछ घंटों में इतनी मिसाइलें दाग दी, इतने लोग मर गए, तो ये आतंकवादी संगठन ही कर सकता है? आतंकवादी संगठन को पूरा सपोर्ट मिला हुआ है ईरान का, जो अपनी दुश्मनी निकाल रहे उसके थ्रू। और अब आतंकवादी संगठन है हमास। हाँ है। सर आपके लिए क्या लगता है 2024 के चुनावों में किसकी सरकार बनेगी? सर मोदी की। अच्छा, मोदी जी क्यों आने चाहिए सर? सर मोदी जी पूरे देश को एक साथ लेकर चल रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी पहचान उसने दिलाई, जो हम महसूस करते हैं अपने दिल में, जो वो मोदी ही करवा सकते हैं। और आगे मोदी कम से कम 5 साल तो और आना ही चाहिए। सर इन 9 सालों में आपके लिए कितना बदलाव जो है वो नज़र आता है भारत में? सर मेरे को तो पूरा बदलाव आ रहा है। हाँ, जो कुछ चीज़ें ऐसी है जो उसका रिजल्ट कुछ दिनों में और बाद में आएगा, बाकी पूरा मतलब यहीं से देख लो आप, इस इंडिया गेट से देख लो, यहाँ क्या गंदगी हुआ थी, क्या हुआ था। मैं 2-3 यहाँ इतना वो था, अब ये देख लो बिना कोई पेड़ कट्टे हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया। यहाँ भीड़ इतनी होती है, काबू में नहीं आती पुलिस के भी, इतने दर्शक आती है। जी सर, एक आरोप लगाए जाते हैं भाजपा के ऊपर, बोलते हैं कि ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है, भारत के लिए लूटा जा रहा है। मैं पूंजीपतियों बिना देश चल नहीं सकता। इतने गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही जितनी पूंजीपति दे रही है। और कांग्रेस आई तो भी इनका साथ लेना पड़ेगा। ये सरकार है, सरकार इसका हाथ होता है पूंजीपतियों का पूरा। वो इनको भी कांग्रेस कह ले, कांग्रेस इसमें आ जाए सरकार में, जब भाजपा कहने लग जाएगी, ये तो चलता रहेगा सर। कांग्रेस का बयान है कि मोदी जी जो है वो कठपुतली हैं, असली राज तो देश पर अडानी और अंबानी कर रहे हैं। मोदी जी कठपुतली हो ही नहीं सकते किसी के। वो तो अंतर्राष्ट्रीय, वो यूएनओ में भी अपने मतलब एक राजा की तरह चलते हैं। उसकी सोच ऐसी, जो विश्व ने उसको स्वीकार किया सर। ये दो विपक्ष है, विपक्ष तो उस मोदी उसको राम राम करे तो भी उसको गलत बताएंगे। विपक्ष का तो आता है सर, कोई भी पार्टी विपक्ष। क्या लगता है मोदी जी के खिलाफ इस बार जो है वो गठबंधन है 26 पार्टियों के साथ? गठबंधन तो अपने आप लात मार रही है। गठबंधन का तो जब और टाइम नजदीक आएगा उसमें तो कई तो वैसे ही टूट लेंगे अपने आप। आम आदमी के जो सांसद है संजय सिंह, अभी हाल ही में उनकी गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले में। उनसे पहले उनके मनीष सिसोदिया जी, वो गए शराब घोटाले में अंदर। तो केजरीवाल का बयान है कि ये जो मोदी सरकार है ये सीबीआई और ईडी पर अपना मतलब तानाशाही चला रही है। ये कोई तानाशाही नहीं चला रहे। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो केजरीवाल का ही कह रहा काम है, सिसोदिया को फंसाना। जो अब संजय सिंह का ये थोड़े उभरते हुए थे, ये उसको मतलब आगे नहीं बढ़ना चाह रहे थे, खुद उसको आगे ला दिया। केजरीवाल नहीं फंसाया? केजरीवाल नहीं फंसा ये तो। अच्छा हाँ, सिसोदिया भी ये और 2-4 दिन में इनकी टूट में होगी ना, बाहर निकलेगी सर। केजरीवाल बोलते हैं कि मोदी जी हमसे डरे हुए हैं, इसीलिए हमारे पीछे उन्होंने ये ईडी और सीबीआई लगा रखी है। मोदी को डराने वाला दुनिया में पैदा नहीं हो लिया अब तक। मोदी को कोई नहीं डरा सकता। केजरीवाल का बयान है कि जिस दिन केजरीवाल की सरकार बनेगी भारत में, उस दिन वो भाजपा के सारे काले चिट्टे निकाल कर सबके लिए जेल में डालेंगे, जितने भी भ्रष्टाचार हुए, जितने भी घोटाले हुए। सर वो अपने नहीं छुपा पाएंगे तब तक तो। अच्छा, उसका तो और सपना ही रह जाएगा। देखो यहाँ पर ही जनता आज फरीगा भी नहीं लेना चाह रही, जनता ने देख लिया सब कुछ। और लोकसभा में तो बोल ही जाओ सर। ठीक है, यहाँ उसको 2-3 बार यहाँ सीट मिलेगी और मिल जाएंगी, पर आगे और आगे जनता जो नई जनता है वो नहीं देगी इसको वोट। सर 9 सालों में जो बीजेपी ने जितनी भी योजनाएं गरीबों के लिए निकाली हैं, आपको क्या लग रहा है यहाँ से गरीबी जो है वो कितनी हद तक गरीबों के लिए संतुष्टि मिल रही है? सर गरीब के लिए एकदम तो ये देखिए रिजल्ट नहीं आएगा। जन धन योजना है और ये घर घर अनाज है, इससे अच्छा वो मिल रहा है सर। गरीब भी इसके साथ आ रहे हैं सर। एक बार ड्यूटी का फोन आ गया।